नमस्कार बच्चों। मैथ्स पढ़ो चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर। आज लीनियर इक्वेशन के इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा और इस तरीके से कम 3 to 4 दैट मीन्स कि 3 से 4 वीडियो आएंगे और 4 से 5 टाइप्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, खास करके जो हमारे एनसीईआरटी बुक है, मैं पूरा का पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो थैंक्स आप सबको कि जो सुपर 5000 बैचेस के लिए आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें हमारे, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हम लोग आप सबको प्रोवाइड करवा रहे हैं और कितने कम से कम रेट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ने के बाद ही आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। सारी बातों को हम अपने वीडियो के थ्रू नहीं बता पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जा करके डिटेल्स को पढ़िए, वहाँ पर आपको पता चलेगा। बाकी आप सबको मेरा हेल्पलाइन नंबर तो याद ही हो गया होगा, 9717432432 पे आप व्हाट्सएप कीजिए अगर आप मेरे सुपर 5000 बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। और डिटेल्स जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना पड़ेगा एक बार। आइए, आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिट्स एंड नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन। तो डिजिट्स एंड नंबर्स में सबसे पहले याद हमें रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले उसको जानते हैं कि डिजिट्स क्या है और नंबर क्या है। नंबर, अगर 2 डिजिट के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर जो बनता है वो, एक बात याद रखिएगा, 2 डिजिट्स के मिलने से बनता है ना। उसमें एक डिजिट आपका वंस प्लेस के पास होगा और एक डिजिट आपका टेंस प्लेस के पास होगा। जैसे कोई भी अगर आप 78 को एक आप नंबर लिखते हो तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा है कि टेंस प्लेस के पास 7 है और वंस प्लेस के पास 8 है। तो यानी वंस प्लेस के पास 8 आ गया, टेंस प्लेस के पास 7 हो गया। तो जब हम अलजेब्रिक नंबर की बात करेंगे तो वहां पे बच्चों हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस के पास के डिजिट को हम लिख लेंगे। तो मान लिया कि टेंस प्लेस के पास का जो डिजिट है, जैसे जो 7 है वो हमारे पास x है, तो ये तो टेंस प्लेस के पास आ गया। वंस प्लेस के पास के डिजिट को अगर हम y मान लें तो y इंटू 1 हो गया। दैट मीन्स कि बच्चों ये नंबर जो हो गया वो 10x प्लस वाई हो गया। यानी कि जिस नंबर की बात हम पहले 78 करते थे, अब हमारे जो नंबर आएंगे 10x प्लस वाई एक नंबर कहा जाएगा जो 2 डिजिट्स के मिलने से बना है, जिसमें जो डिजिट्स हैं x और y है। तो जब भी मैं नंबर बोलूं तो आप हमेशा सोचिएगा कि मैं 10x प्लस वाई की बात कर रहा हूं। जब भी मैं डिजिट्स बोलूंगा तो आप हमेशा समझेंगे कि मैं x और y की बात कर रहा हूं। यानी कि जो प्लेस हैं, जो टेंस प्लेस है और वंस प्लेस है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जो चेंज होते हैं वो केवल और केवल डिजिट चेंज होते हैं। यानी कि टेंस प्लेस के पास अगर हम डिजिट को y कर दें और वंस प्लेस के पास डिजिट को x कर दें, तो इस केस में मेरे बच्चों जो नंबर आपका होगा, रिवर्सिंग जो नंबर होगा, वो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि 10y प्लस एक्स जो है वो रिवर्सिंग नंबर है, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट जो हो गया वो 10y प्लस एक्स हो गया। और 10x प्लस वाई जो है वो नंबर है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिट्स का सम अगर 5 है तो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप डिजिट्स का सम 5 दे रखा है ना। दैट मीन्स कि आप x प्लस वाई इक्वल्स टू आप 5 लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि 10 आपका प्लेस है, 1 आपका प्लेस है। तो प्लेस को हम कहीं नहीं लिखते। हम अगर करें कि डिजिट्स का सम अगर 5 है तो भाई 10x प्लस वाई तो एक 2 डिजिट की संख्या है और 2 डिजिट्स के मिलने से बना है। वो कौन कौन से डिजिट्स हैं, x और y है। यानी कि x प्लस वाई का सम दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आपको समझना है कि जब भी डिफरेंस ऑफ द डिजिट है, अगर मान लो कहता है कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज, अगर कह रहा है 2, तो उस केस में x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लिखिएगा। मान लीजिए अगर एक 42 2 डिजिट का नंबर है तो इसमें 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, और जब 2 माइनस 4 करोगे तो ये आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। यानी कि इस केस में जब डिजिट्स का डिफरेंस पूछा जाए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास यह नहीं दे रखा है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस के पास का डिजिट बड़ा है। यानी कि अगर ऐसा देखो कि टेंस प्लेस के पास का डिजिट ग्रेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू वंस प्लेस के पास का डिजिट, तब तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। दैट्स वाई वी राइट क्या लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं। लेकिन वही अगर डिजिट्स का सम दे रखा है तो वहां पर केवल प्लस 2 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 में 2 अगर आप ऐड करते हो तो 6 आएगा, और 2 में भी अगर आप 4 को ऐड करते हो तो क्या आएगा, आपका 6 के बराबर आएगा। आई थिंक यहां तक के बात को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिए अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और डिजिट्स और नंबर्स के सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेंस प्लेस के पास का डिजिट x है, वंस प्लेस के पास का डिजिट y है, तो जो नंबर बनेगा वो 10x प्लस वाई बनेगा।
इसके डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो नंबर बनेगा वो 10y प्लस एक्स बनेगा। सम ऑफ द डिजिट अगर पूछा जाए तो x प्लस वाई हमें लिखना है। डिफरेंस ऑफ द डिजिट पूछा जाए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस के साथ हमें लिखना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4 रूल अगर आप याद रखते हैं तो डिजिट्स एंड नंबर्स के क्वेश्चन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब पहला कह रहा है कि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, नंबर बोले तो 10x प्लस वाई, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट बोले तो 10y प्लस एक्स। कह रहे कि नंबर और डिजिट को इंटरचेंज कर देने के बाद वाले नंबर का सम जो है 66 है। तो केवल स्टेटमेंट को समझना है। अब आप इसको ऐड करेंगे 10x में 1x को ऐड करेंगे बच्चों 11x आएगा और 11y आएगा और 66 हो गया। यानी कि अब x प्लस वाई जो हो गया बच्चों आपके 6 के बराबर आ गया। एक इक्वेशन आ गया बड़े आराम से। कह रहा कि इफ द डिजिट्स नंबर ऑफ द डिजिट्स डिफर बाई 2, याद आ गया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लिखेंगे। तो इसके मतलब कि एक इक्वेशन तो आपके पास ए बना और एक x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 बना, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। और जो तीसरा इक्वेशन जो हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप फर्स्ट एंड सेकेंड को एक बार कंपेयर करेंगे और एक बार फर्स्ट एंड थर्ड को आप लेंगे। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पहले हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लिया तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 था बच्चों। अब ये दोनों कट गया तो 2x जो है 8 के बराबर आ गया, यानी कि x जो है 4 के बराबर आ गया। इस x की मान को पहले इक्वेशन में आप रखोगे तो y जो होगा 2 होगा। देखिए तो x 4 आ गया, y 2 आ गया। तो इस केस में जो नंबर आएगा मेरे बच्चों 10x प्लस वाई आएगा। नंबर तो 10x प्लस वाई है, डिजिट्स x और y है। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 4 करोगे और y के जगह पे 2 पुट करोगे, यानी कि 40 प्लस 2 जो होगा ये आपके पास 42 हो जाएगा। तो एक नंबर तो 42 आ गया। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि जैसे अब सॉरी डिजिट्स का डिफरेंस -2 दे रखा है तो इसका सेकंड केस ले लेंगे। तो एक बार तो x प्लस वाई 6 लिया और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप ये दोनों कट जाएगा तो 6 से 2 गया तो 4 बचा, तो x आपके पास 2 आ गया और इसकी वैल्यू को पुट किया तो y आपके पास 4 आ गया। इस केस में जो नंबर होगा यानी कि 10x प्लस वाई जो होगा वो 10 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 4 करोगे तो 20 में 4 ऐड करोगे तो 24 आएगा। यानी कि नंबर रिजल्ट जो आपका दोनों होगा एक तो 42 होगा या 24 होगा। तो जहां भी डिफरेंस ऑफ द डिजिट गिवन है वहां पर हमेशा आप याद रखिएगा प्लस माइनस 2 लीजिएगा। अगर आप केवल आपने +2 ले लिया या केवल -2 ले लिया तो उस केस में आपके 1 मार्क आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि डिजिट्स का डिफरेंस दैट मीन्स कि x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस, याद रखिएगा। और नंबर जब भी बोला जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 10x प्लस वाई की बात की जा रही है। रिवर्सिंग नंबर की बात अगर हम कर रहे हैं दैट मीन्स कि 10y प्लस एक्स की बात करें, एक कब होगा जब टेंस प्लेस के पास के डिजिट को हम x लेंगे और वंस प्लेस के पास के डिजिट को हम क्या करेंगे, y लेंगे। अब आई थिंक आप लोग को अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 10th के पेपर में अगर 100% मार्क्स आप लेकर आना चाहते हैं तो बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होना है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9717432432। आप चाहते हैं किसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम 50 वर्ड प्रॉब्लम अगर आप सीखा जाए, बीके सिंह सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए हमारे वीडियो के और देखिए डिटेल्स में मैं क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो भी मात्र 500-600 रुपए के रेट में, ठीक है। जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं यानी कि इंडिया के जो कोने कोने के बच्चे हैं, तो आप सोच लीजिए कि जिन बच्चे के पास रिसोर्स नहीं है, जिन बच्चे के पास साधन नहीं है, जिन बच्चों के पास लगता है कि मैं यहाँ पे ट्यूशन फी गांव में 500 रुपये दे रहा हूँ, अब इनको मैं अब ज़्यादा क्यों दूंगा उसी ट्यूशन फी पे। तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जा करके देखिए क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो लगता है तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं सुपर 5000 के बैच में। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 9, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। बहुत बार बच्चे इसको 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 लिखते हैं। तो मेरे बच्चों 10x प्लस वाई तो एक नंबर है और वो नंबर 2 डिजिट के मिलने से बना है जिसमें x एक डिजिट है और y एक डिजिट है। तो यहाँ पर डिजिट्स का सम 9 दे रखा है तो 10x प्लस वाई लिखने का क्या तुक बनता है, ठीक है। और अगला जिसमें कंडीशन कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। देखो तो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10x प्लस वाई, नंबर बोले तो 10x प्लस वाई। अगर कि 9 टाइम्स दिस नंबर जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि 2
2 और यहाँ पे जो आएगा वो 10y प्लस x आएगा, यानी कि ये 90x आ गया, 9y आ गया, ये 20y आ गया और ये 2x आएगा। तो 90x से 2x माइनस हो गया तो 88x आएगा, 9y से 20y गया तो ये आपके पास 11y आएगा एंड दैट इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 11 को हम कॉमन लेंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ठीक है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो गया। देखिए सेकेंड इक्वेशन आ गया, ऑलरेडी पहला इक्वेशन आपके पास आ चुका था। ऐसा तब होगा जब टेंस प्लेस के पास के डिजिट को आप x लेंगे और वंस प्लेस के पास के डिजिट को आप y लेंगे। अब आपके पास x प्लस वाई 9 आ गया और यहाँ पे 8x माइनस वाई जो है बच्चों वो 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों कट गया तो 9x इक्वल्स टू 9 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में पुट कर दें तो y हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस तो था नहीं, तो अब जो आपके पास जो नंबर है, नंबर बोले तो ओरिजिनल नंबर, यानी कि 10x प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 करोगे तो 10 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट विल भी क्या होगा, 18 के बराबर होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। तो बहुत सिंपल है, याद रखिएगा हमारा हेल्पलाइन नंबर 9717432432 है। तो आपने क्या देखा कि अगर आप चाहते हैं कि सुपर 5000 के पार्ट बनना तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरे डिटेल्स में उसको पढ़िए कि क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और कैसे उन सारी चीज़ों से आप 100 में 100 नंबर लाने में आप सक्सेसफुल होंगे 2021 बोर्ड के पेपर में, और कितना मिनिमम रेट है। ठीक है, वहाँ पे जाकर के देखिए। बाकी अगर लगता है कि आपको 40-50 नंबर 55 नंबर लेकर आना है 2021 के पेपर में तो कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहिए और यहीं पे बैठ करके आ सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा और सीखना है मैथ्स अगर आपको, तब हमारे साथ बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रेट में जुड़िए। उसके में भी अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का अगर आपके पास पेपर है, मुझे शो कीजिए और आप अच्छे मार्क्स 9th क्लास में लेकर आएँ। दो चीज़ें आपको देना पड़ेगा, 9th क्लास का मार्कशीट देना पड़ेगा और एक बीपीएल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आपकी फ़ी और भी बहुत कम से कम कर दी जाएगी, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि इंडिया के हर कोने के बच्चे हमारे साथ जुड़ें और पढ़ें और वाकई में मैथ्स को सीखें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना प्लीज़ नहीं भूलिएगा।